जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं तो आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करनी पड़ती हैं ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में। जैसे कि उसका कोड कॉम्प्लेक्स होने लगता है तो उसको मैनेज करने में दिक्कत आती है। कोई नया फीचर ऐड करना हो तो पुराने वाले फीचर में कोई बग्स आना शुरू हो जाते हैं। कोई नया फीचर ऐड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोड काफ़ी उसका बड़ा हो जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन पैटर्न्स बनाए गए थे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ऑलमोस्ट हर बड़े सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की। तो इस वीडियो में हम इन डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। डिज़ाइन पैटर्न्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। क्रिएशनल वो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि जो डेटा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किस स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा कोड में। उन्हें कहते हैं क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स वो होते हैं जो कि हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि हमारा जो डेटा ऑब्जेक्ट होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसमें इंक्लूड करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे। और थर्ड है बिहेवियरल। ये हमें हेल्प करता है ये डिसीजन लेने में कि हमारे जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट किस टाइप से करेंगे। उन्हें बोलते हैं बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स। तो इस वीडियो में हम हमारा पहला क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे जिसका नाम है फैक्टरी मेथड। तो आइए फैक्टरी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो मान लीजिए हम किसी ऐसी कंपनी के लिए कोड लिख रहे हैं जो कि शिप्स को डिलीवर करती है एक शहर से दूसरे शहर ट्रक के मीडियम से। तो हमने इसका कोड लिखने के लिए एक ट्रक नाम की क्लास बना ली है जिसमें दो काफ़ी सिंपल से फंक्शंस हैं, क्रिएट ट्रांसपोर्ट और डिलीवर गुड फंक्शन। तो हमारा जो क्लाइंट कोड है जहाँ हम इस क्लास को यूज़ करेंगे और जहाँ इसके ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे, उस कोड में हमने एक ट्रक नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है जो कि ट्रक क्लास से इंस्टेंशिएट हुआ है। और इस ट्रक ऑब्जेक्ट से हमने क्रिएट ट्रांसपोर्ट और डिलीवर गुड्स मेथड्स को कॉल कर दिए। तो सो फार सो गुड। लेकिन मान लीजिए इस कंपनी को नए ऑर्डर्स आए हैं और अब की बार जो ऑर्डर्स हैं वो ट्रक से नहीं सी से हमें डिलीवर करने हैं। तो हमें इसका कोड चेंज करना पड़ेगा। तो कोड को चेंज करने के लिए हमें एक सिमिलर टू ट्रक एक शिप नाम की क्लास बनानी पड़ेगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स ट्रक क्लास से डिफरेंट होगी थोड़ी। और हमें हमारे क्लाइंट कोड में अब हर जगह इफ़ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो अब जैसे कि ये वाला कोड रन करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें ट्रक का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करना है या फिर शिप का। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट व्हीकल टाइप और इसकी वैल्यू हमें किसी भी एपीआई कॉल करके या किसी भी मीडियम से हमें इसकी वैल्यू पता लग रही है कि ट्रक है या शिप है, और इसके बेस पे हमें ट्रक या शिप के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो हमें हमारे क्लाइंट कोड में पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह इफ़ एल्स कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कि इफ़ जो व्हीकल टाइप है अगर वो ट्रक है तो एक ट्रक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, एल्स एक नया शिप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। और सिमिलर टू दिस जो बाकी का कोड है जो जहां हम ट्रक डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यहाँ भी हमें दोबारा से इफ एल्स कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा कि व्हीकल का टाइप क्या है। अगर व्हीकल का टाइप ट्रक है तो हम ट्रक डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट कॉल करेंगे, एल्स में हम फिर से शिप डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट कॉल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोड काफ़ी क्लीन नहीं रहेगा और उसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर इन फ्यूचर हमारे पास एक और क्लास हमें बनानी पड़ जाती है जो कि एरोप्लेन है, तो हमें ये इफ़ एल्स कंडीशंस के साथ दोबारा से एक एल्स इफ कंडीशन जो कि एयरप्लेन की कंडीशन है वो हमें फिर से हमारे पूरे कोड में ऐड करनी पड़ेगी। तो इस ये हमारे कोड को काफ़ी डिफ़िकल्ट टू रीड और काफ़ी अनक्लीन बना देगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमें फैक्टरी मेथड से मिलता है। फैक्टरी मेथड क्या कहता है कि हम हमारे क्लाइंट कोड में नहीं डिफाइन करेंगे कि हम ट्रक का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या शिप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हम हमारे क्लाइंट कोड को एक मेथड बना कर देंगे जिसको बोलेंगे हम फैक्टरी मेथड। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नया फैक्टरी मेथड बना रहा हूँ जैसे कि लेट्स से क्रिएट ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री।
जो कि पैरामीटर में हमारा व्हीकल टाइप लेगा, और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि इस व्हीकल टाइप अगर हमारा ट्रक है तो हम केस कंडीशन लगा के यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक ट्रक क्लास का ऑब्जेक्ट, और केस में हम लिखेंगे कि व्हीकल टाइप अगर ट्रक है तो, और अगर व्हीकल टाइप हमारा शिप है तो हम रिटर्न करेंगे शिप क्लास का ऑब्जेक्ट। और हमारा क्लाइंट कोड जैसे कि आप देखेंगे ये करने से काफ़ी ही क्लीन हो जाएगा। अब हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हर जगह कि हमारा जो व्हीकल टाइप है वो ट्रक है या फिर शिप है। हम सीधा क्या कर सकते हैं कि अगर हम एक नया वेरिएबल बनाएं व्हीकल नाम से, और हम सीधा क्रिएट ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री कॉल करें, और हम इसमें व्हीकल टाइप जो है पैरामीटर दे दें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम ये पूरा कोड हटाकर सिर्फ व्हीकल डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट और व्हीकल डॉट डिलीवर गुड्स कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर हमारा व्हीकल टाइप अगर ट्रक होता तो इस व्हीकल में हमारे ट्रक क्लास का ऑब्जेक्ट होता, और ट्रक क्लास का ऑब्जेक्ट होता तो हम व्हीकल डॉट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो डायरेक्टली ट्रक का क्रिएट ट्रांसपोर्ट कॉल होगा। और सिमिलरली अगर व्हीकल टाइप में शिप होता तो ये व्हीकल में हम होल्ड करता हमारा शिप क्लास का ऑब्जेक्ट, और अगर उसके बाद हम व्हीकल डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट या डिलीवर गुड्स करेंगे तो शिप क्लास के फंक्शंस कॉल होंगे। तो हमारे क्लाइंट कोड को काफ़ी क्लीन रहेगा, कोई फेल्स कंडीशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इन फ्यूचर एक और एरोप्लेन नाम की क्लास आती है तो हमें सिर्फ एक न्यू केस कंडीशन ऐड करनी है, जिसमें हम रिटर्न करेंगे एक नया एरोप्लेन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट कोड में कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और क्लाइंट कोड काफ़ी क्लीन रहेगा। और एज़ पर दिस वेरिएबल अगर ट्रक शिप या एरोप्लेन है तो उसी से रिलेटेड हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसी से रिलेटेड हमारे फंक्शंस डायरेक्टली कॉल हो जाएंगे। और क्लाइंट कोड को बिल्कुल भी ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ट्रक का, शिप का या एरोप्लेन का। तो हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो काफ़ी क्लीन रहेगा, उसमें कोई इफ एल्स कंडीशंस, कोई स्विच केस कंडीशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था हमारा फैक्ट्री मेथड। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे दूसरे क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स।